हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे उसको आज हम जानेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचार सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता पर क्या थे उसको आज हम जानेंगे। और स्वामी विवेकानंद के जो अलग अलग कोट्स हैं उन्हें देखेंगे। और स्वामी विवेकानंद के विचार आज के समाज पर किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं उसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की डिस्कशन। स्वामी विवेकानंद ने अलग अलग चीजों पर बात की है। जैसे उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बोला, एजुकेशन के ऊपर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि भाई एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपको स्किल मिल गई और स्किल मिलने के बाद आपको रोजगार प्राप्त हो गया, आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिल गए और अब आप जीवन यापन अपना कर रहे हो, अपना लाइवलीहुड चला रहे हो। सिर्फ एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपना लाइवलीहुड चला सको, अपना जीवन यापन कर सको। इसके अलावा एजुकेशन का एक अलग ही मतलब है। एजुकेशन एक टूल के प्रकार काम करता है। एजुकेशन का एक टूल होता है आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने का, आपके चरित्र का विकास करने का। यानी अगर एजुकेटेड पर्सन है तो उससे उम्मीद किया जा सकता है कि उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, क्योंकि वो एजुकेटेड है। उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण होंगे, उसे वैल्यूज के बारे में पता होगा, उसे एथिकल वैल्यूज के बारे में मालूम होगा, उसे मोरालिटी के बारे में मालूम होगा, उसे ऑनेस्टी के बारे में मालूम होगा, वो इक्वालिटी में बिलीव करता होगा, वो हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करता होगा, वो सही और गलत के बीच में फर्क कर पाता होगा। तो ये माना जाता है कि भाई एजुकेशन का मतलब ये है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपना आप जीवन यापन कर लो। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन के बारे में बोला। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, उनका कहना है कि भैया अगर लाखों लोग डेली भूखे सोते हैं, लाखों लोग डेली भूखे सोते हैं या कि लाखों लोग बिल्कुल उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो मैं हर एक उस इंसान को दोषी मानता हूं, हर एक उस इंसान को मैं गद्दार मानता हूं, टेरर मानता हूं, जिन्होंने उनके एक्सपेंशन पर, जिन्होंने उनके खर्च पर भाई एजुकेशन तो प्राप्त कर ली और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद रोजगार भी मिल गए और अब वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल भूल गए हैं जो लाखों लोग भूखे सो रहे हैं, जो लाखों लोग कष्ट से जीवन अपना यापन कर रहे हैं, उन्हें वो बिल्कुल भूल गए हैं। भाई जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित करना, या कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं उनका वेलफेयर सुनिश्चित करना सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये बल्कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है, हर एक उस इंसान की ड्यूटी है जिसने समाज से कुछ लिया है। अब उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब वो भी समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि वो एजुकेटेड है तो उससे ये उम्मीद ज्यादा की जा सकती है, उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समाज को कुछ करे, समाज के लिए वो कुछ दे। अब सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि भाई कोई किसान आत्महत्या ना करे, सुसाइड ना करे, या कि कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए सुसाइड ना करे, या कि कोई हंगर से पीड़ित ना हो, कोई बच्चा हंगर से, भूख से मर गया हो, या कि फिर माल न्यूट्रिशन की उसे समस्या हो, या कि एक महिला प्रेगनेंसी की हालत में काम कर रही हो। तो ये सब देखना सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये देखना बल्कि हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्वामी विवेकानंद का कहना था कि भाई वो हर एक इंसान को गद्दार समझते हैं, जो इन सब के ऊपर ना ध्यान देकर वो सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। स्वामी विवेकानंद ने एक अलग ही मॉडल अपनाया था। उन्होंने जो मॉडल अपनाया था उनका मॉडल था टॉलरेशन। टॉलरेशन एंड पीस का मॉडल। उन्होंने जो मॉडल अपनाया था वो टॉलरेंस एंड पीस का मॉडल अपनाया था। टॉलरेंस इट मीन सहनशीलता, और पीस उन्होंने बोला था कि हर एक धर्मों में सहनशीलता होनी चाहिए, हर एक धर्म सही है और हर एक धर्मों में सहनशीलता हो, टॉलरेशन की भावना सबके अंदर हो और पीस होना चाहिए। और ये इनका जो आइडिया था, जो इनका ये मॉडल था, वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, ये पूरे ग्लोबल की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी कि मेरा पूरा विश्व मेरा घर है। इसके अलावा इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस ने भी धर्म की क्या अलग अलग उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था धर्म के ऊपर। और उनका कहना था कि सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है
जैसे स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जिस प्रकार नदियों का उद्गम स्थल अलग हो सकता है, कि कोई नदी अलग अलग उद्गम स्थल से हुई है और उनकी धारा भी अलग हो सकती है, लेकिन जैसे उनका समापन, जैसे उनके सारी नदियां एक जगह जाकर गिर जाती है सागर में, उसी प्रकार हर एक धर्म में भी है कि भला कि उसका उद्गम स्थल अलग हो सकता है, कि किसी धर्म का विकास भारत में हुआ, किसी धर्म का अफगानिस्तान में हुआ, किसी धर्म का मिडिल ईस्ट में हुआ, किसी धर्म का वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ, लेकिन सभी धर्मों का उद्गम स्थल अलग हो सकता है, उनकी धाराएं अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो समापन है, उनका समापन एक ही जगह है। सभी धर्मों की एक ही लक्ष्य है, एक ही सत्य है कि वो क्या, इंसान की मुक्ति के लिए वो बने हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद का धर्म के प्रति ये कहना था, और रामकृष्ण परमहंस का भी ये कहना था। रामकृष्ण परमहंस ने एक तरीके से दो तरीके की बातें की थी। उन्होंने पर्सनल गॉड की भी बात की थी और इनपर्सनल गॉड की भी बात की थी। पर्सनल गॉड की जब वो बात करते तो उन्होंने कहा था कि अगर भगवान की आप पूजा करते हो, अगर भगवान की आप आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, तो भगवान आपकी सुनेंगे और आप भगवान से जो भी मांगोगे वो भगवान आपको देंगे। ये उनकी पर्सनल गॉड की थ्योरी थी। वही इनपर्सनल गॉड की जब वो बात करते तो कहते हैं भगवान यूनिवर्स है, भगवान ने यूनिवर्सल बना दिया, यानी भगवान ने क्या बना दिया, पूरी दुनिया बना दी। अब भगवान डेली की एक्टिविटी में इंटरवेंशन नहीं करेंगे, डेली की एक्टिविटी में ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, बल्कि भगवान इंसान के ऊपर छोड़ देंगे कि भाई आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैसे गीता में भी लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उसी प्रकार यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस इन पर्सनल गॉड के बारे में थ्योरी में वो कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में इन्होंने कहा था, इन्होंने तीन मुख्य बातों पर, तीन इंपॉर्टेंट पहलू पर इन्होंने फोकस किया था। इनका कहना था कि जो इंडियन ट्रेडिशन है वहां पर ना केवल टॉलरेशन पर बिलीव किया जाता है, ना केवल सहनशीलता पर बिलीव किया जाता है, बल्कि यह भी माना जाता है कि सभी धर्म सच है, यानी सभी धर्म में सच की बात करते हैं और बोलते हैं कि टॉलरेशन जो सहनशीलता हर जगह है पूरे के पूरे इंडियन ट्रेडिशन में। और दूसरी बात ये करते हैं, जो दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू की बात ये करते हैं, ये कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म इनकम्प्लीट है, हिंदू धर्म पूरा नहीं हो सकता बौद्ध धर्म के बिना, और बौद्ध धर्म पूरा नहीं हो सकता हिंदू धर्म के बिना। यानी यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच बिल्कुल समानता की बात कर रहे हैं। तीसरा ये बोलते हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ उनका धर्म सर्वाइव करे, सिर्फ उनका धर्म ही रहे और जो दूसरों का धर्म है वो नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उनके ऊपर मुझे तरस आता है। ये स्वामी विवेकानंद के विचार थे जो उन्होंने शिकागो में कहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हर एक धर्म के बैनर पर, जितने भी धर्म है उनके बैनर पर, उनके जो फ्लैग पर ये चीज लिखी होनी चाहिए, हेल्प एंड नॉट फाइट, कि भाई एक दूसरे की सहायता करें ना कि लड़ाई करें। उन्होंने कहा था कि भाई वेस्टर्न कल्चर से अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो हमें सीख लेना चाहिए, और अगर इंडियन कल्चर से वेस्टर्न कंट्रीज को कुछ सीखने को मिलता है तो वो सीख ले। जैसे इंडियन कल्चर, जैसे हमारे पास क्या है, स्पिरिचुअलिटी, हमारे पास आध्यात्म है, तो आध्यात्म को सीख सकते हैं हमसे वेस्टर्न कल्चर। और वेस्टर्न कंट्रीज के जो मॉडर्न ऑफ कल्चर है, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो टेक्निक, जो उनके पास टेक्नोलॉजीज का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसे हम सीख सकते हैं ताकि हम अपने यहाँ सभी लोगों का लाइवलीहुड सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा इनका कहना था कि शांति और सद्भाव की भावना कर रहे थे, ना कि असंतोष की बात कर रहे थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने एक टर्म यूज किया था, दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण का मतलब, दरिद्र नारायण का मतलब कि अगर आप किसी गरीब की सेवा करते हो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो। अगर आप किसी गरीब की सर्विस दे रहे हो, किसी गरीब को सर्विस दे रहे हो, उसे अगर खाना खिला रहे हो, अगर उसकी आप सेवा कर रहे हो, मतलब आप भगवान की सेवा कर रहे हो। इसका मतलब ही स्वामी विवेकानंद ने एक तरह से कहा कि अगर आपको भगवान की तलाश करना है तो आपको मंदिर पर भटकने की जरूरत नहीं है, या कि आपको वन में भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी गरीब की सेवा कर रहे हो तो फिर आप क्या है, आप भगवान की सेवा कर रहे हो। और यही बात महात्मा गांधी ने बाद में कही थी। उन्होंने भी हरिजन शब्द का यूज किया था दलितों के लिए, कि हरिजन मतलब हरि के जन, यानी भगवान के लोग। महात्मा गांधी लिखते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद इंडिया के प्रति उनका प्रेम 1000 गुना बढ़ गया। स्वामी विवेकानंद को वो पढ़े और इंडिया के प्रति उनका प्रेम 1000 गुना बढ़ गया।
स्वामी विवेकानंद के विचार जैसे बाद में हुए, तो स्वामी विवेकानंद के विचार हमारे देश को आजाद होने के लिए, हमारे देश को आजादी दिलाने में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था उन सब लोगों को इसमें सीख मिली। और चाहे स्वामी विवेकानंद के बाद चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर महात्मा गांधी हो, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह हो, हर किसी ने जो योगदान दिया है वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है। और स्वामी विवेकानंद के विचार आज के समाज में भी पूरी तरीके से प्रभावित है, आज के समाज में भी रिलेवेंट है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के विचारों को हमने डिस्कस किया। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है स्वामी विवेकानंद के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं देन सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो उसके बाद आप शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।